कर दो, कर दो। ओके, लास्ट टाइम हमने स्लाइड वायर ब्रिज किया था या मीटर ब्रिज किया था। कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट लेक्चर मिस किया? तो थ्योरी भी नहीं सुनी अभी तक इसकी, वो क्यों? तो फिर सीधा कैसे स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है, क्या रेशियो लेते हैं, मालूम नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई लेक्चर मिस है तो उसको रिकॉर्डिंग सुन के ही आना है, ऐसे नहीं आना। तो बाकी सबका क्लियर है? तो इसमें स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज में हमने क्या किया था, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये डिस्कस हुआ था। हमने डिस्कस किया था कि एक रेजिस्टर आर है, एक अननोन रेजिस्टर एक्स है और एक वायर है, बीच में गैल्वेनोमीटर है। अगर ये एल है तो ये 100 माइनस एल है, तो बैलेंसिंग लेंथ आती थी एल। और हमने ये डिस्कस किया था कि आर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, ये रेशियो हमने डिस्कस की थी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो ये पॉइंट क्लियर है। इसके बेस पे हमने न्यूमेरिकल नहीं किए थे, सिर्फ थ्योरी की थी। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 47 का प्रिंट आउट लेंगे। सो इन दी फॉलोइंग फिगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक रजिस्टर एक्स है, एक रजिस्टर 6 ओम है, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज बैलेंस्ड का मतलब कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग एग्जैक्टली 0 है। फाइंड अननोन रेजिस्टर एक्स एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रूल नंबर 1 कि क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, तो x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 60। क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ कितनी है इसमें 40, तो अगर ये 40 है तो 100 में से 40 क्या बचा 60। तो रेशियो लगाएं तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज के अंदर क्या रेशियो लगेगी, x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 60। तो x कैन बी कैलकुलेटेड। पहला स्टेप क्लियर है यहां तक? और मीटर ब्रिज तभी काम करेगा जब वो बैलेंस स्टेट में होगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। फिर दूसरी चीज इसमें क्या निकालनी है, आपको निकालना है कि बैटरी में से कितना करंट गया। अब क्योंकि ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है और बैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होती है 0, तो आप सेंटर वाली वायर को हटा दें तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, इन सीरीज। ये पूरी वायर किस में होगी, इन सीरीज, और आपस में किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल। क्योंकि x की वैल्यू 4 है, 4 एंड 6 सीरीज में, तो ऊपर की रेजिस्टेंस कितनी आएगी 10, ऊपर की रेजिस्टेंस 10। नीचे वाली वायर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक करेक्शन करो, ये 1 ओम पर सेंटीमीटर है, पर सेंटी डैश ऐसे लिखो, दिस इज 1। अच्छा ठीक है, 1 ओम पर सेंटीमीटर। किसी को भी नहीं मिली शीट ये? बुलाइए रजित। देखो यहां से देखो, तो आपको जिन जिन को शीट मिल गई वो प्लीज करेक्शन कर लें। 1 ओम पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो आपको इसमें क्या करना है कि टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस अगर 1 ओम है तो 100 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 ओम। तो नीचे की पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 100 ओम, ऊपर की रेजिस्टेंस है 10 ओम। 10 और 100 किसमें, इन पैरेलल,
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी, 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 100। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 100 डिवाइडेड बाई 11। तो बैटरी का करंट क्या होगा, E यानी कि 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 100 बाई 11, सॉल्व करके आएगा 0.66 एम्पियर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आप पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर V से उसे डिवाइड करेंगे, टोटल करंट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, राइट। नेक्स्ट है, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज फाउंड। नल पॉइंट का मतलब है बैलेंसिंग पॉइंट। तो नल पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो A से 60 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट है। अगर ये 60 है तो बोलो ये लेंथ कितनी है, 40, 100 माइनस 60 इज 40, क्योंकि टोटल लेंथ मीटर ब्रिज में 100 सेंटीमीटर की है, तो एक 60 तो दूसरी 40। तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन है 60 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग पॉइंट है। इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस के साथ सीरीज में मैंने 5 ओम लगा दिया, तो बैलेंसिंग लेंथ कहां पर आ गई, 50 सेंटीमीटर पे। पहले कितने सेंटीमीटर पे है, 60, अब कितने सेंटीमीटर पे है, 50। एक काम करते हैं, पहले R और S को बैलेंस करते हैं। जब एज इट इज सर्किट बैलेंस्ड है तो R डिवाइडेड बाई S इज 60 डिवाइडेड बाई कितना, 40, क्योंकि जब S के साथ 5 ओम नहीं लगाया तो भी ये बैलेंस था, तो R डिवाइडेड बाई S, तो बैलेंसिंग लेंथ 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 40। फर्स्ट इक्वेशन सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, जब मैंने S के साथ 5 ओम सीरीज में लगाया तो S प्लस क्या हो गया, 5, S प्लस 5। तो अब नई इक्वेशन क्या बनेगी, R डिवाइडेड बाय S प्लस 5 इज इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 50, तो वहां से भी कितनी है, 50, 50 डिवाइडेड बाय 50। सेकेंड इक्वेशन सबको क्लियर है। तो इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इन्हें डिवाइड कर लो, R से R क्या हो जाएगा, कैंसल, तो S की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। S आ गया, इस S को यहां पुट कर देंगे तो R कैन बी कैलकुलेटेड। S आ गया तो फिर R भी आ गया। कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है सबको? समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। एक मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में नल पॉइंट ये रहा नल पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे, 40। तो अगर ये 40 तो बोलो ये कितना, 60, 40-60 की रेशियो हो गई। तो कब, जब R और S कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S। तो पहले ये 12 ओम नहीं था, जब ये 12 ओम नहीं था तो बैलेंसिंग पॉइंट 40 पे था, ये 40 के 60 था। जब मैंने 12 ओम को पैरेलल में लगाया तो नल पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो यानी कि बैलेंसिंग पॉइंट 40 की बजाय कितना हो गया, 50। तो दो केस बनेंगे फिर से। पहला केस, जब ये R और सिर्फ S, हम 12 ओम नहीं लगाते, तो रेशियो क्या बनेगी, R डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू बैलेंसिंग पॉइंट कहां पर था, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 60। पहली रेशियो क्लियर है, R बाय S इज 40 बाय 60। जब मैंने 12 ओम को S के साथ पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आई, 12 इंटू S बाय 12 प्लस S। तो रेशियो लगाएं, R डिवाइडेड बाय 12 इंटू S बाय 12 प्लस S। तो ये रेशियो किसके इक्वल आई, नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 50 डिवाइडेड बाय 50। कोई डाउट इसमें? क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ अब कितनी होगी, 50 हो गई, तो 50 बाई 50। क्लियर है यहाँ तक? तो इस केस में इक्वेशन नंबर 1 और 2 में इन्हें डिवाइड करेंगे, R से R क्या हो गया, कैंसल, तो सॉल्व करके क्या आ गया, S आ गया, तो यहां पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की। पर आपको इक्वेशंस बनानी आ गई कि इक्वेशंस कैसी बनेगी? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, स्टेटमेंट पढ़ो प्लीज। आएगा ये,
it so casually, like, oh, I got a job. Oh, and by the way, I'm running on. But, you know, no big deal. 我觉得我最近特 Question is, resistor of 2 ohm is connected to one of the gaps in a meter bridge. तो क्वेश्चन है, एक रेजिस्टर है, एक गैप में R रेजिस्टर को हमने लगा दिया, which uses a wire of length 1 meter. Obviously 1 meter meter bridge का मतलब 1 meter यानी कि 100 सेंटीमीटर है. An unknown resistor of X which is greater than 2 ohm. तो एक unknown resistor है X connected in other gap, ये रहा, as shown in a figure. The balanced point is noticed at L centimeter from the positive terminal of the battery. तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो बैलेंसिंग लेंथ L सेंटीमीटर पे है, तो अगर ये L है तो ये कितने 100 माइनस L है. कोई डाउट इसमें? तो जब ये R है, ये X है, R की वैल्यू लिख लो, असाइनमेंट में 2 ओम गिवन है, लिख लो इसके ऊपर ही, R इज गिवन एज 2 ओम, लिख लो R इज 2 ओम. ठीक है यहां तक? तो जब ये R 2 ओम है, ये X है, ये L है, ये 100 माइनस L है. क्वेश्चन आगे चलने से पहले, ब्रिज बैलेंस्ड है, मैं पहली क्वेश्चन बना रहा हूं, R डिवाइडेड बाय X इज L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L. क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? पहला स्टेप क्लियर. अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X, तो दूसरा डायग्राम क्या बनेगा, मैंने बनाया नहीं वैसे, R की जगह रिप्लेस कर दो X, X की जगह रिप्लेस कर दो R. तो बैलेंसिंग पॉइंट फर्दर शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर. तो बैलेंसिंग लेंथ पहले कितनी थी L, फर्दर शिफ्ट का मतलब और दूर चली गई 20, तो नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी हुई L प्लस 20. तो अगर ये वाला हिस्सा L प्लस 20 हो जाएगा तो बचा हुआ 100 माइनस L प्लस 20 हो जाएगा. तो सेकेंड इक्वेशन बनाए, X डिवाइडेड बाई R, क्योंकि अब यहां पर हो जाएगा X और यहां पर हो जाएगा R. ठीक, इधर में तो ये X है, ये R है, तो X डिवाइडेड बाई R, यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया L प्लस 20, तो सेकेंड साइड पे 100 माइनस L प्लस 20. क्या ये रेशियो क्लियर है सबको? तो दो इक्वेशन सबको समझ में आ रही हैं, और इन्हें जब माइनस करेंगे, ओपन करेंगे, तो 80 माइनस L हो जाएगा. इसे और इसे अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो R बाई एक्स इंटू एक्स बाई आर, ये लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही हो जाएगा. सॉल्व करके आपके पास L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40. कोई डाउट इसमें? L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर. समझ में आ रहा है यहां तक? दो इक्वेशंस क्लियर है, इंटरचेंज वाला पॉइंट क्लियर है, R की जगह X, X की जगह R, तो बैलेंसिंग लेंथ भी उसमें चेंज कर दी. कोई डाउट इसमें? निखिल पीछे. हाँ जी, ठीक है यहां तक. तो अब L की वैल्यू आ गई. आप एक काम करो, L की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो X कैन बी कैलकुलेटेड. R राइट साइड पे चला गया, ये टर्म एज इट इज. L कितना 40, यहां पर भी 40, और R मैंने कितना शुरू में करवाया था 2, तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3 ओम. तो रेशियो सबको समझ में आ रही है कि रेशियो आपको कैसे बनानी है इसकी? तो रेशियो आपको दो केस बनाने हैं, दो केस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, आंसर आएगा. क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो. नहीं मिली? देखो, इन अ गिवन मीटर ब्रिज, कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया? ये क्वेश्चन,
देखो इन अ गिवन मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, ध्यान आगे प्लीज, नल पॉइंट 60 पे, तो ये कितना हुआ 40, with x and y position as shown. When resistor of 15 ohm is connected in series with y, इसके साथ 15 ohm सीरीज में लगाया, तो null point is found to shift by 10 centimeter towards end A की तरफ शिफ्ट हो गया। तो पहले null point कहां पर था 60, 10 और शिफ्ट हो गया तो बचा हुआ कितना हुआ 50। ठीक है, 60 अभी बैलेंसिंग पॉइंट पहले कितनी थी 60, ये 60 है, ये पॉइंटर 10 इधर शिफ्ट हो गया तो नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी बच गई 50। क्लियर यहां तक? तो इस केस में एक काम करते हैं, पहले सीरीज में नहीं लगाते, एज इट इज बैलेंस करते हैं। तो पहले x और y कनेक्टेड है, बैलेंसिंग पॉइंट 60 है और ये 40 है, तो पहली इक्वेशन बोलो x डिवाइडेड बाय y इज 60 डिवाइडेड बाय 40। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा कि y के साथ 15 ओम सीरीज में, तो x डिवाइडेड बाय y के साथ 15 ओम सीरीज में, तो x डिवाइडेड बाय y प्लस 15, बैलेंसिंग लेंथ चेंज हो गई, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया टुवर्ड लेफ्ट, तो नई कितनी आई 50, तो ये भी कितनी आई 50-50, टोटल बिकम्स 100, 50 बाय 50। दूसरी क्वेश्चन क्लियर है सबको? तो पहली क्वेश्चन बैलेंसिंग लेंथ 60 के साथ, दूसरी 50 के साथ, तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक मनप्रीत क्लियर है, x और y की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ये है फाइंड पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। अब नल पॉइंट, तो अब ये तीसरा केस बना के दे रहा है, कह रहे हैं नल पॉइंट निकालो, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ निकालो। एक और नया केस बनाओ कि नई बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी अगर मैं 30 ओम को y के साथ पैरेलल में लगा दूंगा। y की खुद की वैल्यू कितनी है 30 के साथ 30 एक और पैरेलल में लगाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी 15, 30 इंटू 30 बाई 30 प्लस 30 15। तो ये x को तो टच नहीं किया, इसकी जगह 30 पैरेलल में तो 15 लगा दिया। कह रहे बताओ ये बैलेंसिंग लेंथ कितनी है। मान लो बैलेंसिंग लेंथ L है, तो ये कितनी है 100 माइनस L। तो रेशियो बनाओ फिर, x डिवाइडेड बाय 15 L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है, x डिवाइडेड बाय 15 इज L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L, और x ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है कितना 45, तो बाय 15 सॉल्व करके L कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि L की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में when two known resistances R and S, दिख रहा है R and S, are connected in left and right gaps of meter bridge, balance point is found at a distance of L1 from zero end। zero end ये होता है यहां से L1, अगर ये L1 तो ये कितना 100 माइनस L1। तो एक काम करते हैं, इनकी रेशियो बैलेंस कर लेते हैं। क्या आएगी R डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। तो ये रेशियो सबको क्लियर है, R बाय S इज L1 बाय 100 माइनस L1। फिर क्वेश्चन में ये गिवन है अननोन रेजिस्टेंस इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, S के साथ X पैरेलल में लग गया, तो बैलेंसिंग पॉइंट कहां पर आ गया L2 पे आ गया। तो नई रेशियो बनाए, R को हमने टच नहीं किया, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी S इंटू एक्स अपॉन S प्लस एक्स, बैलेंसिंग लेंथ L2, तो ये कितना 100 माइनस L2। इन्हें अगर साइमल और क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे x निकालना है इन टर्म्स ऑफ L1, L2 एंड S। तो एक काम करते हैं, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो रादर, डिवाइड करने से R से R क्या हो जाएगा कैंसल, सॉल्व करके x कैन बी कैलकुलेटेड। आंसर ये लिखा हुआ है
बट आप किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हो, बस x लेफ्ट हैंड साइड पे हो, बाकी टर्म्स राइट हैंड साइड पे। पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक? तो मीटर ब्रिज की प्रॉब्लम समझ में आती है कि मीटर ब्रिज की प्रॉब्लम्स कैसे करनी है, कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक है, इंपॉर्टेंट है और शीट के ऊपर लिख लेना, फॉर एनसीईआरटी एज वेल एज फॉर कंपटीशन दोनों में आएगा ये, लिख लेना। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स यहीं से करके जानी है आपने।